अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम एक टिकटॉक बिजनेस सेंटर कैसे बना सकते हैं, टिकटॉक एजेंसी अकाउंट कैसे बना सकते हैं, टिकटॉक ऐड अकाउंट कैसे बना सकते हैं और उसमें सेल्फ डिपॉजिट कैसे ले सकते हैं। आजकल जो सबसे बड़ा इसका जो मसला आ रहा है वो सेल्फ डिपॉजिट का आ रहा है। तो ये भी मैं आज आपका सारा का सारा जो मामलात हैं इसको मैं सबको मुश्किलात को आसानी में बदलने जा रहा हूँ। सिर्फ आपने करना क्या है कि आपने सिर्फ इस वीडियो को पूरा देखना है। और ये एक बूम टॉपिक है, ये एक इसकी बहुत ज़्यादा हाइप है, इस लोगों के बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस आ रहे हैं टिकटॉक एजेंसी अकाउंट ख़रीदने में। वो उसको यूज़ नहीं करना आ रहा होता उनको, ठीक है। तो इस ए टू जी सब कुछ मैं आज आपको इसके अंदर बताने जा रहा हूँ। आपको इसमें मैंने लिखा नहीं हुआ लेकिन आपको इसकी मैं पॉलिसीज़ भी बताऊँगा, ठीक है। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रही है, जो उनके लिए होने जा रही है जो लोग टिकटॉक ऐड एजेंसी अकाउंट पे काम करते हैं और उनको बड़ी मुश्किलात आ रही हैं, ठीक है। ये बूम टॉपिक है, मैं फिर बता रहा हूँ मेरे व्यूवर्स के लिए ये गिफ्ट है सारे का सारा। आपने क्या करना है कि वीडियो को पूरा देखना है, कुछ स्टेप मिस नहीं करना है। इसमें आज आपको खुद ही आपको आज बिजनेस सेंटर बनाना भी आ जाएगा, खुद ही आपको एजेंसी ऐड अकाउंट बनाना भी आ जाएगा, इसमें डिपॉजिट कैसे करना है सारा कुछ आज आपको आ जाएगा। आपने सिर्फ करना क्या है कि चैनल को कर देना है सब्सक्राइब। आप लोग बहुत ज़्यादती करते हो, मैं आपके लिए बड़ा एक रिलायबल नॉलेज आपके लिए लेके आता हूँ और आप लोग ज़्यादती ये करते हो कि आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियो देखते हो, नॉलेज लेते हो, फीडबैक नहीं देते, ऐसे ही चले जाते हो। भाईजान ये ज़्यादती है। अगर आप किसी से कुछ ले रहे हो तो थोड़ा बहुत आप उसको फीडबैक दे भी सकते हो, ठीक है। और यही इंसानियत है। आप अगर अगर अभी तक किसी भाई ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे। हम वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, हम सबसे पहले ये वाला जो हमारा टॉपिक है पहला टिकटॉक बिजनेस सेंटर, सबसे पहले हमने इसको क्रिएट करना है। इसको हमने कैसे क्रिएट करना है, आपने एक एक स्टेप को आपने फॉलो करना है। अच्छा, सबसे पहले आपने क्या करना है कि यहाँ पे आपने एक वीपीएन जो है उसको अपना डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पे आपने लिखना है फ्री वीपीएन। इस पहली जो वेबसाइट आएगी, जो पहला वीपीएन आपने इसी को आपने डाउनलोड कर लेना है। तो ये चीज़ें आपको कोई नहीं बताएगा, ये मैं पहले बता दूं। मैं अपनी हर वीडियो में बताता होता हूँ कि ये चीज़ें आपको कोई नहीं बताएगा, ठीक है। ये आप मेरी पिछली वीडियोस भी जाकर देख सकते हो, मैंने उसमें वो डीपली टेक्निक्स बताई हैं जो कोई भी अपने चैनल्स में नहीं बताता। सब बेसिक्स बताते हैं और भाग जाते हैं। मैं वहाँ बंदा हूँ, यूट्यूब पे आप कमेंट्स जाकर देख सकते हैं कि मैं डीपली चीज़ें बता रहा हूँ, डीपली जो टेक्निक्स हैं जो कोई नहीं बताता दूसरों को आके, वो मैं सब की सब चीज़ें बता रहा हूँ। तो आप लोग फिर सब्सक्राइब तो भाई करना बनता है ना फिर आपका। अच्छा, अच्छा, ये हमने यहाँ पे डाउनलोड कर लिया वीपीएन। अब हमने क्या करना है कि एक्सटेंशन से इसको यहाँ पे सबसे पहले आगे पिन कर लेना है। कुछ लोग क्या करते हैं कि वीपीएन डाउनलोड कर लेते हैं, वो कहते हैं कि हमारा वीपीएन डाउनलोड हुआ नहीं, मिल नहीं रहा। तो ये देखिए, ये हमारा वीपीएन जो है वो इधर आ चुका हुआ है। अब क्या करेंगे, हम इसको यहाँ से बंद कर देंगे टैब को, ठीक है। अब नेक्स्ट टैब हम खोल लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है कि यहाँ पे वीपीएन जो है इसको हमने ऑन कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं, स्टार्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखें नेदरलैंड की लोकेशन आ रही है। आपने लोकेशन को कर लेना है चेंज। यहाँ से मैं यूएसए की लोकेशन कोई लगा लेता हूँ, आप ये लगा लें, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसको कर देना आपने ऑन। थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लेगा, उसके बाद ये ऑन हो जाएगा यहाँ से। अब हम क्या कर रहे हैं, हम बिज़नेस सेंटर बनाने जा रहे हैं, ठीक है। ये जो हमारा पहला पॉइंट है, टिकटॉक बिज़नेस सेंटर, ठीक है। पूरी वीडियो आपने देखनी है, फिर आपने मुझे बताना है। ये देखें, हमारा जो वीपीएन था वो यहाँ पे ये देखें ऑन हो चुका हुआ है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप है वो आपने क्या करना है कि आपने अपने गूगल पे आना है और यहाँ पे आगे आपने लिखना है, यहाँ पे नहीं लिखना बल्कि आपने यहाँ पे लिखना है ये लिंक business.टिकटॉक.com, ठीक हो गया। आपने ये वाला लिंक आप देख लें, ये मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। डिस्क्रिप्शन में नहीं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा व्हाट्सएप का चैनल मेरा है, पहले कमेंट के अंदर भी है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे मैंने सारे लिंक्स दे दिए हुए हैं, ठीक है। आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है। अच्छा, यहाँ पे कुछ इस तरह का आपके सामने इंटरफेस जो है वो आ जाएगा आपके सामने, ठीक है। अब यहाँ पे आपने सबसे पहले आपने क्या करना है कि ये देखें यहाँ पे लॉगिन लिखा हुआ, साइन अप लिखा हुआ। अगर तो आपका पहले बिजनेस सेंटर बना हुआ है तब आपने लॉगिन करना है। अगर आपका बिजनेस सेंटर नहीं बना हुआ तब आपने साइन अप करना है। आप यहाँ से साइन अप भी कर सकते हो, यहाँ से गेट स्टार्ट भी कर सकते हो। दोनों में से जो भी आप क्लिक करोगे वो सेम इसका रिजल्ट आएगा आगे। हम चलो यहाँ पे साइन अप पे क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही आप साइन अप पे क्लिक करते हो तो आपके सामने एक और जो टैब है वो ओपन हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे हमने क्या करना है कि यहाँ पे हमने करना है साइन अप, ठीक है। साइन अप हमने क्या करना है कि सबसे पहले हम यहाँ पे अपनी ईमेल लिखेंगे, फिर हम यहाँ पे पासवर्ड लिखेंगे।
ठीक है, अब ईमेल में यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ये मैंने यहाँ से कॉपी कर ली और यहाँ पे इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे मैं अपना पासवर्ड लिख देता हूँ। और पासवर्ड यहाँ पे कुछ भी रख सकते हैं। यहाँ पे मैंने अपना जो पासवर्ड है वो मैंने इंटर कर दिया हुआ है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सिंपली साइन अप पे क्लिक कर दूँगा। हमने वीपीएन लगाया, यहाँ पे आपने थोड़ा सा वेट भी करना है क्योंकि स्पीड स्लो हो जाती है वीपीएन लगाने से। अच्छा, अब यहाँ पे वेरिफिकेशन करनी है आपने आपने कोई भी आपने दो अपने अल्फ़ाबेट देखने हैं जो बिल्कुल सेम हो। ठीक है, हम यहाँ पे देख लेते हैं कौन से अल्फ़ाबेट हैं जो सेम है। देखें ये फोर, ये ए एच, ये कोई भी आपस में नहीं मिल रहा, लेकिन ये राउंड जो बॉल यहाँ पे पड़ी हुई है ये दोनों की जो शेप है वो राउंड है, तो ये सेम है। हम क्या करेंगे, इन दोनों को यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ से फिर कंफर्म कर देंगे। यहाँ से जो हमारी वेरिफिकेशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका हुआ है। ठीक है, अब देखें, अब ये उसने एक कंफर्मेशन हमारी जो ईमेल है वो भेजी होगी। कंफर्मेशन जो ओटीपी कोड होता है वो उसने हमारी इस ईमेल पे भेजा है। अब जो आपने ईमेल लगाई होगी आपने उसको ओपन कर लेना है। मैं इसको यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे बिजनेस सेंटर ने हमें एक ईमेल पे ओटीपी कोड दिया हुआ होगा, हम उसको कॉपी करके यहाँ पे उसको पेस्ट करेंगे। ये देखें, ये टिकटॉक वेरिफिकेशन कोड हमारे पास आ गया हुआ है। हम यहाँ पे डबल टैप करेंगे, इसको कॉपी करेंगे। कॉपी करके फिर हम यहाँ पे इसको यहाँ पे आगे पेस्ट कर देंगे। जैसे ही हम पेस्ट करेंगे फिर यहाँ पे इसको वेरीफाई करेगा ये। नेक्स्ट देखते हैं फिर। देखिए, हमारा जो टिकटॉक बिजनेस सेंटर है वो वेरीफाइड हो चुका हुआ है। अब नेक्स्ट प्रोसीजर मैं आपको बताता हूँ कि नेक्स्ट आपने आगे क्या करना है। जितने मैंने स्टेप आपको बताए हैं आपने एक एक स्टेप को आपने फॉलो करना। अगर आप कोई भी उसमें से स्टेप आप मिस करोगे तो आपका क्या होगा, जो बिजनेस सेंटर है वो नहीं बनेगा आपका। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पे आपने क्या करना है कि आपने यहाँ पे लिखना है आई एम एन एजेंसी। आपने आई एम एन एडवर्टाइज़र आपने यहाँ पे क्लिक नहीं करना, आपने करना है आई एम एन एजेंसी। ठीक है, यहाँ से आपने अपना जो कंट्री है वो सिलेक्ट कर लेना है। जैसे हम यूनाइटेड स्टेट, आपने यही सिलेक्ट करना है, आपने जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, कंपनी नेम आप कुछ भी आप रख लें अपनी। जैसे मैं रख लेता हूँ बुर्ज 234। ठीक है, ये मैंने रख लिया नाम। ठीक हो गया। उसके बाद न्यूयॉर्क टाइम इसको ऐसे ही रहने दें। ठीक है, यहाँ पे कंपनी नाम कुछ भी आप लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। मैं चलो आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ तो मैंने लिख लिया है। उसके बाद नेक्स्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद आपने यहाँ से करेंसी सेलेक्ट कर लेनी है, तो यूएसए ही रहने देंगे। यहाँ पे फिर मैनुअल पेमेंट होगा, हमारा जो गेटवे होगा वही डिपॉजिट वाली बात आ गई, वो आगे जाके बताऊँगा आपको मैं कैसे कंप्लीट होगा। फिर यहाँ पे बिलिंग एड्रेस आया था। बिलिंग एड्रेस हमें तो पता नहीं है क्या है, लेकिन हम क्या करेंगे, हम गूगल पे आएंगे। गूगल पे आके हम यहाँ पे लिखेंगे टैंप यूएसए एड्रेस। ठीक है, हम यहाँ पे ये लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे न्यूयॉर्क को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अभी देखिए ये यहाँ पे उसने हमें एड्रेस दे दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ से इसको कॉपी करेंगे। ठीक है, ये स्ट्रीट है, इसको हमने ऐसी सेम एज इट इसको कॉपी किया। यहाँ बिलिंग एड्रेस में आना है। यहाँ पे सबसे पहले तो हमारे यहाँ पे लिखना है उसकी स्टेट कौन सी है। यहाँ पे स्टेट देख लेते हैं कौन सी है। स्टेट है यहाँ पे न्यूयॉर्क, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे न्यूयॉर्क को सिलेक्ट करेंगे। न्यूयॉर्क आपने यहाँ से देखा, ये रहा ये न्यूयॉर्क। ठीक है, स्टेट हमारी होगी। अब हमने यहाँ पे लिखना है स्ट्रीट एड्रेस। स्ट्रीट एड्रेस ये हमने पहले ही कॉपी कर लिया था ये वाला। दोबारा फिर कॉपी कर लेता हूँ, उसको कॉपी किया, फिर हमने स्ट्रीट एड्रेस में ये वाला एड्रेस लिख दिया। ठीक है, अब बात आ गई जिप कोड की। जिप कोड भी यहाँ से देख लें आप, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जिप कोड लिखा हुआ है, इसको भी आपने यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। जिप कोड की कॉपी, यहाँ पे जिप कोड भी हमने कॉपी कर दिया, लिख दिया। अब कंटेंट इन्फॉर्मेशन, कंटेंट नेम आप अपना कोई भी नाम लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे, जैसे मैं लिख लेता हूँ जिनके नाम पे मैं अकाउंट बना रहा हूँ। ठीक है, और ये अकाउंट मैंने लिख दिया। ठीक हो गया। अब यहाँ पे ईमेल भी लगी। अब फ़ोन नंबर आप यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ से वो भी हम क्या करेंगे, यहाँ से ही जनरेट हमने करवाया हुआ है नंबर, यहाँ से इसको हम कॉपी करेंगे। सिंपली हम क्या करेंगे कि इधर आके इसको ऐसे ही पेस्ट कर देंगे। ठीक है जी, हमने नंबर भी पेस्ट कर दिया। यहाँ से डैशेज जो है इसको ख़त्म कर देंगे हम, जो ब्रैकेट्स और डैशेज हैं इसको हम ख़त्म कर देते हैं। ये देखें, ठीक हो गया जी।
अब देखो हमारा जो नंबर है वो लग गया है। अब उसके बाद आपने क्या करना है कि क्रिएट पे क्लिक कर देना है। ये देखिए जी, हमारा जो बिज़नेस सेंटर है वो बन चुका हुआ है। हमारा जो सक्सेसफुली जो बिज़नेस सेंटर है वो क्रिएट हो चुका हुआ है। ये मैं अब आपको इसका यूज़ भी बताता हूँ। आप देखिएगा, अब देखो, अब मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया। अब तक जिस भाई ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको कोई नहीं बताता। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें अब। ठीक हो गया। अच्छा, अब देख लें, अब हमारा ये बिज़नेस सेंटर जो हमारा वो रेडी हो चुका हुआ है। अब यहाँ पे बात आती है कि आप देखें, मैंने जैसे बताया था कि हमने सबसे पहले क्या करना है कि टिकटॉक बिजनेस सेंटर बनाना है, फिर उसके अंदर हम क्या बनाएंगे, टिकटॉक एजेंसी ऐड अकाउंट बनाएंगे। और आपको एक चीज़ मैं बता दूं कि जो एजेंसी और ऐड अकाउंट का लोगों की कन्फ्यूजन होगी, कुछ कहते हैं कि एजेंसी अकाउंट, कुछ कहते हैं ऐड अकाउंट। भाई ये दोनों अकाउंट जो होते हैं ये सेम ही होते हैं। ऐड अकाउंट को ही एजेंसी अकाउंट करते हैं, एजेंसी अकाउंट को ही ऐड अकाउंट करते हैं। मैंने ये दोनों इसलिए लिखे थे ताकि आपकी जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो सके। अगर मैं खाली ऐड अकाउंट लिख देता तो आपने कहना था यार एजेंसी अकाउंट तो बना ही नहीं रहा, अगर मैं एजेंसी अकाउंट लिख देता तो आपने कहना था ऐड अकाउंट नहीं बना रहा। तो इसलिए मैंने दोनों लिखे थे ताकि मैं आपकी वीडियो के बीच में कन्फ्यूजन जो थी वो मैं दूर कर सकूँ। ठीक है, इसलिए मैंने लिखे थे। ठीक है, अब ये हमारा बना है बिजनेस सेंटर। ठीक हो गया। अब यहाँ पे बात समझ लें। अब हमने यहाँ पे क्या करना है कि हमने यहाँ पे जो एडवर्टाइज़र अकाउंट है हम उसको यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, हमारा ये जो बिज़नेस सेंटर बना है, ये जो बिज़नेस सेंटर है ये वेरीफाइड नहीं है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये देखें, वेरिफिकेशन पे आपने चेक करना है। अच्छा, ये देखें, ये हमारा जो वेरीफाइड नहीं था, लेकिन ये आपके सामने यहाँ से अप्रूव्ड हो चुका हुआ है। हमारा जो बिज़नेस सेंटर है वो अप्रूव्ड भी हो गया है, आपके सामने ही अप्रूव्ड हो गया है। ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्या करना है कि अब हमने जो नेक्स्ट हमारा स्टेप है वो ये है कि हमने यहाँ पे अब एजेंसी ऐड अकाउंट को क्रिएट करना है। वो कैसे करना है वो मैं अब आपको बताता हूँ। ठीक है, अब ये देखें, हमारे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा हमारे बिज़नेस सेंटर का। ठीक है, आपके सामने अप्रूव्ड भी हो गया है। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे एडवर्टाइज़र अकाउंट पे आना है आपने। एडवर्टाइज़र अकाउंट पे आपने सिर्फ एक बार क्लिक कर देना है। अच्छा, आगे अब ये है कि अगर अब आगे आप वीपीएन बंद भी कर दोगे ना, कोई मसला नहीं है। वीपीएन चाहो तो आप उसको बंद कर सकते हो। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ी सी बात को आपने समझ लेना है यहाँ पे तसल्ली के साथ। यहाँ पे आपने आ जाना है। अगर तो आप लोग, जैसे कि मैं आपको अकाउंट सेल कर रहा हूँ, ठीक है, जो लोग मुझसे अकाउंट लेते हैं वो जब उनको मैं अकाउंट सेल जो मैंने किए हुए हैं जो उनकी ईमेल पे हैं, अगर वो चाहते हैं कि उनको उसकी सेल्फ डिपॉजिट की एक्सेस मिल जाए। दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, वो लोग जिन्होंने मुझसे अकाउंट बाय किए हुए हैं या जो कर रहे हैं, जिनके पास नहीं है तो वो वेरीफाइड जो अकाउंट हैं यूएसए के प्रीमियम अकाउंट, वेरीफाइड अकाउंट जिनकी सस्पेंशन रेट वो बिल्कुल ज़ीरो है, वो कैसे होगी वो मैं आपको उन्हीं को बताऊंगा जो लोग मुझसे अकाउंट बाय करते हैं। जिन्होंने बाय किए हुए हैं उनको मैंने सारा कुछ तरीकाकार बताया हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह किसी का कोई क्लेम अभी तक नहीं आया। तो जिन लोगों ने मुझसे अकाउंट बाय किए हुए हैं तो उन्होंने उन्होंने उन लोगों ने क्या करना है, सेल्फ डिपॉजिट के लिए, डिपॉजिट की एक्सेस लेने के लिए, ताकि वो खुद उसमें पेमेंट ऐड कर सके, आपने आना है रिक्वेस्ट एक्सेस पे। रिक्वेस्ट एक्सेस पे आके आपने यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे क्लिक कर देना है एडमिन पे। एडमिन पे क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है कि अकाउंट आईडी पे आना है। जो भी मैं आपके लिए अकाउंट बनाता हूँ उस जो भी आपके पास अकाउंट की एक्सेस आती है उसकी अकाउंट की एक आईडी होती है। जब आप उस आईडी को जब आप लगाते हो इसके अंदर तो आपने क्या करना है कि रिक्वेस्ट एक्सेस पे क्लिक कर देना है, जैसे मैं अभी करके बताता हूँ। ये देखें, जैसे आप अपने जब आप अपने ऐड मैनेजर पे जब आप जाते हैं तो आप देखते हैं कि आपके ऐड मैनेजर के नाम के नीचे देखें अकाउंट आईडी लिखी होती है। अब जिन जिन के पास अकाउंट है ना, जिन जिन लोगों ने मुझसे बाय किए हुए हैं उन्होंने क्या करना है कि अपने अपने अकाउंट आईडी को आपने यहाँ से कॉपी करना है। यहाँ से आपने कॉपी करने के बाद आपने क्या है ना कि अकाउंट आईडी यहाँ पे आपने पेस्ट कर देना है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे पेस्ट करेंगे आपने एडमिन पे आपने क्लिक कर देना है। ये देखिए जो अकाउंट है उसका नाम आ गया है। ठीक है, जब ये नाम आ जाए तो इसका मतलब है कि आपने जो अकाउंट आईडी है वो आपने करेक्ट यहाँ पे पेस्ट की है। ठीक है, जब आपके पास ये आ जाए उसके बाद आपने क्या करना है कि रिक्वेस्ट पे आपने क्लिक कर देना है। जब आप क्लिक करोगे तो क्या होगा कि मेरे पास जो है आपकी जो ये अप्रूवल है एडमिन की, आप ताकि इस चीज़ की अप्रूवल मेरे पास आ जाएगी कि भाई आप उसके फाइनेंशियल एडमिन बनना चाहते हो। मतलब क्या कि आप उसमें सेल्फ डिपॉजिट चाह रहे हो कि आप सेल्फ डिपॉजिट उसके अंदर कर सकें अपने अकाउंट में खुद, क्योंकि अभी तक जितने मेरे क्लाइंट्स हैं उनके जो डिपॉजिट है वो मैं खुद कर रहा हूँ।
तो वो जो मेरे क्लाइंट्स हैं जिन्होंने मुझसे अकाउंट बाय किया हुआ है, अगर वो चाह रहे हैं कि वो खुद डिपॉजिट करें अपने अकाउंट में, तो उन्होंने क्या करना है कि ऐसे अपने अकाउंट के साथ मुझे रिक्वेस्ट सेंड कर देनी है। फिर उन्होंने क्या करना है कि यहाँ पे है ना, रीसेंट रिक्वेस्ट पे एक बार क्लिक करना है, और यहाँ से जो ये लिंक है ना, इसको आपने कॉपी करके मुझे आपने व्हाट्सएप पे जो है वो आपने मुझे सेंड कर देना है। जब आप वो मुझे व्हाट्सएप पे मुझे सेंड करेंगे तो मैं क्या करूँगा कि आपकी जो अप्रूवल रिक्वेस्ट है उसको मैं एक्सेप्ट करूँगा। जैसे ही मैं एक्सेप्ट करूँगा तो क्या होगा कि आप अपने अकाउंट के अंदर खुद ब खुद पेमेंट ऐड कर सकते हो, नया पे से भी, सादा पे से भी। सादा पे से करोगे सबसे बेस्ट है, क्योंकि उसमें टैक्स जो है वो नहीं कटते। ठीक है, अगर आप टैक्स रेशो देखेंगे तो नया पे की टैक्स रेशो वो ज़्यादा है, वो ज़्यादा पैसे कट करते हैं, लेकिन सादा पे टैक्स पे इतना नहीं करता। ठीक हो गया। अगर आपको सादा पे का अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो आपने क्या करना है कि मेरे यूट्यूब के चैनल पे आना है। यूट्यूब के चैनल पे आ जाएंगे तो आप देखेंगे कि ये वीडियो मैंने बनाई हुई है कि आप अपना एक अकाउंट कैसे बना सकते हैं सादा पे मोबाइल के ज़रिए। इसमें क्या होगा कि आपको एक वर्चुअल कार्ड मिलेगा जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसके कोई चार्जेस नहीं है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वो वर्चुअल कार्ड भी मिलेगा। वो मैंने बताया हुआ कि वो आपको कैसे मिलेगा। उसको आप अपने एडवर्टाइजिंग के लिए यूज़ कर सकते हो, इसमें जो टैक्स है वो बहुत कम है। ठीक है। अच्छा, हमारा भी एक पार्ट इसमें कंप्लीट हुआ है। हमने क्या किया कि अभी सिर्फ हमने बिजनेस सेंटर बनाया है। बाकी मैंने आपको सेल्फ डिपॉजिट का बताया, अभी मैंने ऐड अकाउंट और एजेंसी अकाउंट मैंने क्रिएट नहीं किया। मैंने उनके लिए सेल्फ डिपॉजिट का बताया जिन लोगों ने मुझसे अकाउंट बाय किए हुए हैं। लेकिन अगर आप अपना ही ऐड अकाउंट क्रिएट करना चाहते हो, अपना ही एजेंसी अकाउंट क्रिएट करना चाहते हो, वो मैं आपको बताता हूँ कि वो आपने कैसे करना है। अच्छा, ये देखो, ये तो आपके आगे बिजनेस सेंटर आपका आ गया। इस तरह आपकी जो रिक्वेस्ट है वो चली जाएगी, वो मैंने आपको बता दिया हुआ है। ठीक है, जिन लोगों ने सेल्फ डिपॉजिट लेनी है, क्योंकि ये उन अकाउंट की होगी, ये वो अकाउंट्स होंगे जो वेरीफाइड है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने अपने बिजनेस सेंटर से अकाउंट कैसे क्रिएट करना है। तो आपने क्या करना है कि एडवर्टाइजर अकाउंट पे आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप ऑप्शन दे सकते हो ऐड एडवर्टाइजर अकाउंट। आपने क्या करना है कि यहाँ पे ऐड एडवर्टाइजर अकाउंट पे आपने क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपने क्लिक करना है क्रिएट न्यू पे। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे फिर आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जब वो नेक्स्ट पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वही चीज़ें आ जाती हैं कि आपने अपनी प्लेस ऑफ जो रजिस्ट्रेशन, आपकी अगर कोई कंपनी है तो आपने उसके यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन आपने करनी है, जहाँ पे उसके आपने यहाँ पे डाटा जो है वो देना है। अब देखो, जो हमारे पास अकाउंट्स होते हैं ना, जैसे ये अकाउंट मैंने दिया हुआ है, तो हमारे पास हमारी जो कंपनीज रजिस्टर्ड होती हैं यूएसए के अंदर, जो हमारे पास डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो कंपनी रजिस्टर्ड होती हैं, वो होती हैं 1200 डॉलर्स के साथ वो रजिस्टर्ड होती हैं। तो हम उनको बिज़नेस सेंटर वालों को वो जो हमारी कंपनीज़ के डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो हम उनको प्रोवाइड करते हैं। तब वो क्या करते हैं कि जब हम उनको प्रोवाइड करते हैं तो वो 48 आवर्स तक वो उसको अपने पास रखते हैं, मतलब रिव्यू करते हैं। जब वो हर तरह से वो उसको वेरीफाइड कर देते हैं लीगल, यहाँ पे तो मैंने टेम्परेरी नंबर डाला है ना, वहाँ पे लीगल आपका नंबर होना चाहिए, लीगल आपका जो बिज़नेस एड्रेस है वो होना चाहिए, बिज़नेस बिलिंग इन्फॉर्मेशन एक्यूरेट होनी चाहिए एज़ पर जो आपके डॉक्यूमेंट पे है। तो मतलब सारा कुछ जब होगा फिर आपका वेरीफाइड अकाउंट बनता है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको सिर्फ अकाउंट बनाना सिखा रहा हूँ कि आप इसको भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन इसकी गारंटी नहीं होती, क्योंकि ये 1 मिनट से पहले भी सस्पेंड हो सकता है। चलने को आए तो चलता रहता है, नहीं चलने को आए तो ये 1 मिनट से पहले भी सस्पेंड हो जाता है। इसकी गारंटी हम नहीं दे सकते, लेकिन मैंने आपको वादा किया है कि मैं आपको टिकटॉक ऐड अकाउंट भी बनाना सिखाऊंगा, एजेंसी अकाउंट भी बनाना सिखाऊंगा। इससे ये होगा कि अगर आप अब आपको ऐड अकाउंट और एजेंसी अकाउंट बनाना आ जाएगा, अगर आप इन फ्यूचर अगर आपके पास ज़्यादा अमाउंट आती है तो आप अपनी एक एलएलसी बनवा सकते हैं, रजिस्टर्ड कंपनी करवा सकते हैं यूएसए में, और अपना एक वेरीफाइड बिजनेस सेंटर बना सकते हैं। ठीक है, वो मैंने आपको तरीका बता दिया है। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे एक ऐड अकाउंट हमने क्रिएट कर देना है। ऐड अकाउंट कैसे क्रिएट करेंगे, क्रिएट न्यू पे क्लिक करेंगे। ठीक है, क्रिएट न्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट कर देंगे। यहाँ पे हम अपनी जो हमारी कंपनी है सही है उसके हम प्लेस बताएंगे कौन सी है। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट है। ठीक है, उसके बाद एक कंपनी का आपका जो नाम होगा वो आप यहाँ पे लिखेंगे, 1221। ठीक है, यहाँ पे आप उसका नाम लिख देंगे। ठीक है, और यहाँ पे आपने उसका जो यूआरएल है कंपनी का वो ज़रूर देना है, मतलब कि आपकी कंपनी की जो वेबसाइट है वो ज़रूर होनी चाहिए, फिर आ जाके आपके जो ऐड अकाउंट है वो जाके अप्रूव होंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे अपनी जो मेरी कंपनी का उसकी मैं दे देता हूँ। मैंने यहाँ पे यूआरएल दे दिया है। उसके बाद क्या करना है कि आपने यहाँ से नेक्स्ट कर देना है। मैं अभी आपको यहाँ पे देखेंगे आपके सामने अकाउंट बनेगा। अच्छा, इंडस्ट्री में सेलेक्ट कर लेते हैं। इंडस्ट्री कौन सी है जी, ई कॉमर्स है। ई कॉमर्स में क्या है जी, हम लिख देते हैं इलेक्ट्रिशियन अप्लाइंस है। ठीक है, अकाउंट नेम क्या रखना चाहते हैं जी, मैं रखना चाहता हूँ बुर्ज मार्ट।
ठीक है, जो मेरे स्टोर का नाम है। फिर यहाँ पे अकाउंट का टाइम जोन कौन सा होना चाहिए, यहाँ पे हम न्यूयॉर्क सेलेक्ट कर लेते हैं, न्यूयॉर्क। ठीक है। अब यहाँ पे ये चीज़ें होगी। अब यहाँ पे जो स्टेट है वो कौन सी है हमारी, वो न्यूयॉर्क है। ठीक है। और उसका बाद बिलिंग एड्रेस कौन सा है, ये देखो ये हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ से हमने इसको कॉपी कर लेना है। जो स्ट्रीट एड्रेस है उसको हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है। उसके बाद पोस्टल कोड, पोस्टल कोड भी ये रहा, हमने यहाँ से इसको जिप कोड भी कहते हैं, पोस्टल कोड भी इसको कहते हैं। ठीक है। फिर हमने इसको भी यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक हो गया। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन देनी है दो, नहीं देनी ना दो, क्योंकि ये ऑप्शनल है। कॉन्टैक्ट ईमेल ये आपने ज़रूर देनी है। यहाँ से फिर हम अपनी क्या करेंगे, ईमेल जो है इसको कॉपी करेंगे, ईमेल कॉपी की और इसको हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, डन हो गया। फ़ोन नंबर भी आपने देना है दो, नहीं देना ना दो, ऑप्शनल है। लेकिन दोगे तो वेरीफाइड अकाउंट बनेगा, वो बेटर होगा, ब्लॉक नहीं होगा। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से फ़ोन नंबर को हम कॉपी करेंगे और यहाँ पे आके हम इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है। अब यहाँ से इसको मैं ये डैशीज और ब्रैकेट्स हैं इसको ख़त्म कर देना, ताकि हमारा जो नंबर है वो अप्रूव हो सके। देखिए यहाँ पे लग गया। उसके बाद आपने क्या करना है कि सबमिट पे क्लिक कर देना है। भाई यार अभी तक जिस भाई ने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दो। देख लो मैंने आपको ऐड अकाउंट बनाना भी सिखा दिया है। ये देखो ये हमारा ऐड अकाउंट है, वो इन रिव्यू में आ चुका हुआ है। ठीक है। ये अकाउंट तो वो है ना पहले वाला मेरा, अब इसको मैं अप्रूव करूँगा तो फिर ये यहाँ पे आएगा पेंडिंग है। ठीक है। अब ये देखो, अब ये इन रिव्यू में आ चुका हुआ है। अगर वीडियो मेरी लेंथी हुई तो ये हमारे वीडियो के दौरान ही ये अप्रूव हो जाएगा, वरना ये 2-4 घंटे बाद भी अप्रूव हो जाता होता है। ठीक है। और बात रही कि आप इस ऐड अकाउंट्स के साथ भी आप एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं। ये यहाँ पे आपने बात को समझ लेना है, बाद में नुकसान ना अपना करवा लीजिएगा। यहाँ पे आपने बात को समझ लेना है तसल्ली के साथ। ठीक है। ये ना होगा अकाउंट बनाना आ गया, अब आपको कि भाई मैं इसको सेल भी करना शुरू कर दूँ, मैं इसको अब अपनी एडवर्टाइजिंग के लिए यूज़ भी करना शुरू कर दूँ। तो मेरे भाई बात सुन लो पहले, ये जो है ये अकाउंट वेरीफाइड नहीं है। वो क्यों नहीं है, क्योंकि अभी आपने कंपनी रजिस्टर्ड नहीं करवाई है। आप पहले कंपनी रजिस्टर्ड करवाओ, अपना बिजनेस सेंटर को वेरीफाइड करवाओ, फिर आप इस पर अकाउंट बनाओ। फिर आप जो जो अकाउंट बनाओगे वो वेरीफाइड अकाउंट आपके यहाँ पे होंगे। 300 अकाउंट्स आप यहाँ पे बिजनेस सेंटर में बना सकते हो। ठीक है। आप पहले इसको करो, और आपने किसी को सेल नहीं करना है, या अगर किसी को सेल करोगे तो आप किसी के साथ ज़्यादती करोगे, किसी के साथ आप धोखा करोगे आप। ठीक है। क्योंकि ये अकाउंट जो है इसकी कोई वर्थ नहीं है, तब तक नहीं है जब तक आप इसको वेरीफाई नहीं करवा लेते अपने बिजनेस सेंटर को। जब तक आपके पास एलएलसी नहीं होती, जब तक आपके पास इसके डॉक्यूमेंटेशन पूरी नहीं कर लेते आप, तब तक आपने ये वाली चीज़ें आपने नहीं करनी। अगर आप चाहते हो कि आपके पास वेरीफाइड अकाउंट हो और आप सेल्फ डिपॉजिट करना चाहते हो, तो आपने क्या करना है कि स्क्रीन पे मेरा नंबर आ रहा है, आपने मुझसे कॉन्टैक्ट करना है कि आप मुझसे जो एजेंसी अकाउंट है वो अप्रूव्ड एजेंसी अकाउंट, जो के फुल एलएलसी के बाद जो अप्रूव्ड होता है अकाउंट, वो अकाउंट प्रीमियम अकाउंट जिसकी सस्पेंशन जो रेट है वो बिल्कुल ज़ीरो है। वो मैं क्या बताऊंगा वो कैसे ज़ीरो है, उसकी टेक्निक्स होती हैं, वो सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा जो बंदा मुझसे अकाउंट बाय करेगा। ठीक है। जब आप अकाउंट बाय कर लो, ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, बिजनेस सेंटर ये बना के फिर आपने इस तरह अपने अकाउंट, जो मैं आपको अकाउंट दूंगा, जिस तरह ये मैंने एमिरेट्स एलिगेंस पे रिक्वेस्ट सेंड की है, आप पीछे वीडियो करके देख सकते हो, वैसे आपने मुझे रिक्वेस्ट सेंड कर देनी है। जैसे ही मैं वहाँ से एक्सेप्ट करूँगा, फिर आप यहाँ पे पेमेंट मैनेजमेंट में आके यहाँ पे ऐसे करके खुद ब खुद ही बैलेंस ऐड कर सकोगे। यहाँ पे आपने क्या करना है कि ऐड बैलेंस पे आपने क्लिक करना है, और यहाँ पे आपने फिर सिंपली अपना क्या करना है कि अब सबसे पहले आपने मेक पेमेंट करनी है। यहाँ पे अपना अपना जो आईडी कार्ड कह रहा हूँ, डेबिट कार्ड वगैरह होगा, सारा कुछ आपने यहाँ पे लगा देना है। ठीक है। यहाँ पे लगाने के बाद उसके बाद आपने यहाँ पे पेमेंट ट्रांसफ़र कर देनी है अपने अकाउंट के अंदर। ठीक है। ये सारा कुछ जो प्रोसीजर है ये आपके पास एक्सेस आ जाएगी, वो तब ही आएगी जब आप मेरे से अकाउंट, एक वेरीफाइड अकाउंट बाय करेंगे। ताकि देखें ना, आप उसमें डिपॉजिट भी करते हैं, $15-20 $30 आप उसमें डिपॉजिट करते हैं। अगर आप इस तरह के रिस्की अकाउंट अगर आप यूज़ करोगे तो आपका जो अकाउंट है वो उसी वक्त सस्पेंड हो जाएगा, तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट होगी वो उसी टाइम ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैंने सारा कुछ आपको बताया कि आपने ये, मेरा मतलब ये सारा कुछ बताने का ये था कि आपको सारा कुछ बनाना आ जाए। लेकिन इसको बनाने से पहले आपने क्या करना है कि सबसे पहले आपने एलएलसी बनवा लेनी है। ठीक है। बिज़नेस एड्रेस बाय कर लेना है, बिज़नेस फ़ोन नंबर आपने बाय कर लेना है, और आपकी बिज़नेस वेबसाइट आपकी होनी चाहिए। ये चार चीज़ें आपके पास जब होंगी, फिर आपने अपने जो अपनी एडवर्टाइजिंग के लिए और दूसरों को सेल करने के लिए अकाउंट आपने तब बनाना है। हाँ, ये अकाउंट आपने बना लेना है इसलिए कि आप सेल्फ डिपॉजिट खुद कर सको। ठीक है। सेल्फ डिपॉजिट के लिए आपको ये अकाउंट ज़रूरी है, जो मैंने आपको बताया है। इसके लिए डॉक्यूमेंटेशन ज़रूरी नहीं है, लेकिन
अगर आप चाहते हो कि आपने सेल्फ डिपॉजिट करना है तो आपने ये वाला अकाउंट आपने बना लेना है, बिजनेस सेंटर जो मैंने बनाया है, इसका कोई मसला नहीं है। मसला तब है जब आप इसमें से अकाउंट क्रिएट करके किसी को देते हैं या खुद यूज़ करते हैं तो उसी टाइम सस्पेंड हो जाएगा। ठीक हो गया जी। अगर आपने अपने ऐड अकाउंट पे अपने एड्स रन करने हैं तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि उसका जो पिक्सल है वो आपने इंस्टॉल कर लेना है। वो कैसे करना है कि ये वीडियो मैंने पूरी अपलोड की हुई है, पूरा ट्यूटोरियल मैंने दिया हुआ है कि आप पिक्सल अपने शॉपिफाई स्टोर के साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हो। ठीक हो गया, एक बात होगी। दूसरा, जब आप इसको कनेक्ट कर लो फिर आपने जो पहली एड्स लानी है उसका भी मैंने पूरी वीडियो बनाई हुई है, आप वो मेरे यूट्यूब चैनल पर आके देख सकते हो। इसके अलावा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो इस वीडियो के हवाले से, इस लेक्चर्स के हवाले से, ठीक है, आप क्या करो मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर उस मैसेज को आप दो, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। इसके अलावा जिस भाई को कोई भी हेल्प चाहिए हो वो मुझे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकता है। और अपना ख्याल रखें और चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर कर दें। अगर आपने इस वीडियो से नॉलेज आपने लिया है तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, अगर आपको नॉलेज नहीं मिला तो बेशक ना करें। ठीक है, इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।